नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज बात करने वाले हैं, राहुल गांधी यूरोपीय दौरे पे गए हैं। राहुल गांधी देश के बाहर जाएं, विदेश में रहें और कुछ भारत विरोधी बातें ना करें सत्ता के लिए, ऐसा संभव नहीं है। राहुल गांधी ने जितनी भी विदेशी यात्राएं की, सब में भारत की आलोचना की, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की, हिंदुत्व की आलोचना की और पता नहीं क्या क्या बातें कही जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है भारत में। और ये राहुल गांधी का सगल है और इसको कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से कि तुमको यूरोपियन यूनियन वाले आएंगे वोट देने के लिए, भाई तुमको कौन वोट देगा? भारत में तुमको भारत के नागरिक वोट देंगे तो प्रधानमंत्री बनोगे। भारत की छवि विदेश में जाकर के खराब करने से प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। ये यूरोप वाले, अमेरिका वाले कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे भारत का। ये तुमको गलतफहमी है। किसी जमाने में कांग्रेस का शासन था तो चलता था ये सब, अब ये सब बंद है। ये सजेशन भी है मेरा राहुल गांधी को। खैर, राहुल गांधी को सजेशन देने का क्या मतलब है जिनको देश विरोधी बातें ही करनी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कहां राहुल गांधी ने देश विरोधी बातें कर दी, कहां देश विरोधी लोगों से मिलिए। तो कुछ चित्र दिखाएंगे, कुछ ट्वीट दिखाएंगे। राहुल गांधी ने चाइना की तारीफ की है। सोचिएगा, राहुल गांधी ने किसकी तारीफ की है? चाइना की तारीफ की है। अब भाई, चाइना की तारीफ करने का मतलब भी बनता है राहुल गांधी का, क्योंकि चाइना से विशेष प्रेम है कांग्रेस पार्टी को भी और राहुल गांधी को भी, इसीलिए दिन भर नाम लेते रहते हैं चाइना का। लेकिन राहुल गांधी यूरोपीय दौरे में पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित एक यूरोपीय सांसद से मिले जो इटली का रहने वाला है। मतलब एक मामा भी मिल गए हैं राहुल गांधी को यूरोपीय संसद में, जो राहुल गांधी को गाइड करते हैं कि किस तरीके से तुमको क्या क्या बोलना है। और राहुल गांधी चौड़े से पिक्चर भी खिंचवाते हैं उसके साथ और ट्विटर पे पोस्ट भी करते हैं। लोग इस पे सवाल पूछते हैं तो जो चाइना समर्थित फंडेड यूट्यूब पत्रकार हैं और कुछ पोर्टल हैं, वो कहने लगते नहीं नहीं नहीं, ये तो यूरोपीय सांसद हैं और ये इटली के रहने वाले हैं, फलाने के रहने वाले हैं, ठिकाने के रहने वाले। ऐसा नहीं है। तो ऐसा है भाई साहब कि उसके भी सोर्स हैं, उसके भी सबूत हैं। खैर, देख ही लेते हैं क्या है सबूत। ये देखिए, यह है सांसद महोदय एक यूरोपीय यूनियन के। ये कुछ दिन पहले तिस्ता सितलवाड़ और जुबेर के लिए पोस्टर लेके खड़े थे कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, ये बहुत मेहनती ईमानदार पत्रकार हैं। किस लिए? पाकिस्तान भी यही बात कह रहा था, भारत में भी यही बात हो रही थी। अब मजे की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ भी दिया है ना। कुछ तो बात होगी एकदम तुरंत। और तिस्ता सितलवाड़ का तो रातों रात जमानत हुई, तो उस पर तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं। उसी से राहुल गांधी मिल रहे हैं। समझिएगा इसको, इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं राहुल गांधी बड़े इनोसेंट है। बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। राहुल गांधी जानबूझ करके देश की छवि खराब करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी की ये नई आदत नहीं है, बहुत पुरानी आदत है। वो पुरानी आदत भी बताऊंगा क्या है। आईएसआई से किस तरीके से प्रेम दिखता है राहुल गांधी का और किस तरीके से इनको सारी खबर रहती है, सारी सूचना रहती है, लेकिन कभी किसी का नाम नहीं बताते हैं। ये बताते हैं वहां पे चरवाहों ने मुझसे बताया कि वहां जमीन हड़प ली है चाइना वालों ने। अरे भाई, कौन है उसको सामने पेश करो, उससे पूछताछ हो। सरकार को पता ही नहीं, देश की खुफिया एजेंसी को पता ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पता ही नहीं। जो कुछ पता है सब राहुल गांधी को पता है। क्यों राहुल गांधी को पता है? क्योंकि राहुल गांधी बराबर चाइना के डेलीगेट से मिलते रहते हैं, चाइना के राष्ट्रपति से मिलकर के ये लोग एमओयू साइन किए थे। उस पर भी किसी दिन एपिसोड करूंगा पूरा सबूत के साथ। तो ये है भाई साहब। अब देखिए इसके अलावा क्या क्या है ये भी देखते हैं। अब इनके क्रियाकलाप देखिए, ये है फ्री तिस्ता सितलवाड़ एंड जुबैर, द न्यूज कंसर्निंग द अरेस्ट जुबैर, एल्ट न्यूज डीपली कंसर्न द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट स्टॉप सरपासिंग जर्नलिज्म, ह्यूमन राइट, फलाना ढिकाना। जो भाषा इनकी है वही सेम भाषा राहुल गांधी की। मतलब पढ़ाई एक ही जगह से चल रही है। पूरा जितना कुछ है मटेरियल राहुल गांधी के पास ये यहीं से डिलीवर हो रहा है। राहुल गांधी अप फ्रंट पे आकर के उसी को बोल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा ट्वीट पुराना है, लेकिन
नजर तो रखनी पड़ेगी ना भाई। अच्छा, ये है अवतार सिंह पन्नू, प्रेसिडेंट सिख फॉर जस्टिस। आपको पता है कि एक खालिस्तानी आतंकी संगठन है, और इसमें जो इनको सह दे रहा है उसका नाम क्या है? परवेज इकबाल। परवेज इकबाल भी इक्वली डिमांड कर रहा है खालिस्तान की। और परवेज परवेज इकबाल है कौन? आईएसआई का एजेंट है। अब समझिएगा इसको, पूरे पूरे खेल को। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो भाई थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। एक है, ये है फेबियो। इन्हीं के साथ राहुल गांधी चौड़े से फोटो खिंचवा रहे थे और बंद कमरे में चर्चा कर रहे थे, है ना। ये इटली के रहने वाले यूरोपीय सांसद है। इनका ट्वीट पढ़ लीजिए भाई साहब, 2 जून 2020 का। द स्पेशल थैंक फॉर द चेयरमैन यू पाक रिलेशनशिप फेडरेशन यूरोप परवेज इकबाल, है ना। अच्छा जी, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पता चल जाएगा और सारी चीजें। ये है भाई साहब, ये है 2 जून का पूरा लेटर है। ट्विटर पे जाएंगे मिल जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत FBI से खोज करके मोसाद वोसाद से लाया। सब कुछ पब्लिक फोरम पे अवेलेबल होने के बाद किस तरीके से झूठ बोलते हैं ये लोग, यह समझने वाली बात है। अच्छा जी भाई साहब, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार ग्लोबल पड़ोसी देश चीन की तारीफ की है। मतलब चीन की तारीफ यूरोप में जाकर के कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना भाई साहब। और मोदी जी जवाब दें हर चीज पे। चीन की पार्टी से इनका एक फाउंडेशन है राजीव गांधी, जिसकी चेयरपर्सन है सोनिया गांधी। वो फंड लेते हैं 1538 करोड़। संसद में इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा की थी कि इन्होंने फंड लिया है 2007-2008 में। साथ के साथ इनका जो FCRA लाइसेंस था वो अभी सरकार ने रद्द कर दिया था। ये इन्हीं से नहीं लेते साहब, ये तो पता नहीं किससे किससे इसमें फंड लेते हैं। वो एक है ना, एक दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके, क्या नाम है उसका, जो प्रवचन देता रहता है, मुस्लिम धर्म गुरु बताते हैं सब उसको, उससे भी ये लोग फंड ले लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे देश विरोधी तत्वों से फंड ले लेते हैं और कहते हैं हमको तो कुछ पता ही नहीं है। अपने फंड के बारे में इनको नहीं पता है, लेकिन चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है सब पता है राहुल गांधी को। और इस पे अब तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं बोला, एक लाइन नहीं बोला, क्योंकि बोलते ही मामला खुल जाएगा। ठीक है, FCRA लाइसेंस रद्द हो गया इनका, अब वो काम नहीं करता NGO। ठीक है, पैसा ले लिया, उड़ा लिया, काम कर लिया, ये तो लीगल है, उसकी बात कर रहा हूं। जो इनलीगल आया होगा क्या होगा उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, राहुल गांधी ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल क्या रहे थे कि ड्रैगन एकदम, चाइना इतना बढ़िया है, वहां की सब पॉलिसी वॉलिसी एकदम विजनरी देश है चाइना। भारत तो मतलब विजन में फेल है साहब। मुझको प्रधानमंत्री बना दो ताकि मैं चाइना के साथ और साठ गांठ कर लूं। 62 में नेहरू ने दिया था 90,000 किलोमीटर जमीनें, कुछ मैं दे दूं। आखिर हूं तो उसी लेगेसी का मैं, है ना। मुझको जल्दी बनाओ। चाइना भी चाहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, ISI भी चाहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, भारत विरोधी भी चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। उधर जा सोरस फंड खर्च कर रहा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, इधर चाइनीज पत्रकार भी जो है, चाइनीज फंडेड पत्रकार वो भी चाह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। ये क्या है भाई, कहां कौन सा मामला है, इसको भी तो समझना जरूरी है ना। अच्छा जी, कोई बात नहीं। कह रहे हैं बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है उसकी, फलाने की। अब लोग कहेंगे कि हाँ हाँ तो ये तो है ही है। तो सच्चाई तो दुनिया में बहुत कुछ है ना, जो हम बता रहे हैं भी तो सच ही है, तो ये क्यों नहीं है। अच्छा जी, राहुल गांधी ने कहा कि मैं हर मीटिंग में कहता हूं, कॉन्फिडेंस देखिए बंदे का, मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि चाइना अपनी एक निश्चित दृष्टिकोण रखता है। ये उन कारणों में से है जिनकी वजह से चीन ग्लोबल प्रोडक्शन के केंद्र में है। आज चीन की हालत खराब है, चीन से यूरोपीय कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां बाहर जा रही हैं। भारत में G20 की अध्यक्षता भारत ने की, उसमें पूरी दुनिया वाहवाही कर रही है, मोदी जी की लीडरशिप को मान रही है, भारत की ताकत को मान रही है। भारत की GDP 7.8% है। इससे राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी के टेप रिकॉर्डर में वही चीज सेट कर दी गई है, वही चीज बजेगी जो भारत विरोधी लोग राहुल गांधी को फीड करेंगे, क्योंकि मिल गया एक खिलौना, खेलते रहेंगे उससे, झुंझुना बजाते रहेंगे। बज रहा है भाई साहब, सब चीजें चल रही है एकदम। क्या बात है, क्या बात है, वाह बात। अच्छा जी, थोड़ा और बढ़ के आगे देखते हैं। अब राहुल गांधी का एक और ज्ञान आया है, नया वाला ज्ञान आया है। कह रहा है भाई साहब मैंने गीता पढ़ी,
वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा। राहुल गांधी के चेहरे को देख करके लगता है कि राहुल गांधी गीता, वेद और उपनिषद के पढ़े हुए हैं। राहुल गांधी टोटल क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत का जो फार्मूला है ठीक उसी फार्मूले पे चलते हैं। राहुल गांधी को हिंदू, सनातन और इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और स्टालिन इन्हीं के पार्टी का अलायंस करने वाला, इन्हीं के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा प्रियांक खड़गे, इन्हीं के पार्टी का पी चिदम्बरम का बेटा कार्तिक चिदम्बरम सनातन और हिंदुत्व के बारे में किस तरीके की भाषा बोलते हैं, इस पे राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि यही तो एजेंडा है इनका कि दुनिया में जाकर के सनातन को बदनाम करो, हिंदुओं को बदनाम करो, भारत में रह करके बदनाम करो, अपने नेताओं से बोल बोल करके बदनाम कराओ, अपने अलायंस पार्टनर से कह करके बदनाम कराओ, ताकि हिंदू बिखर जाएं, क्योंकि यही हिंदू नरेंद्र मोदी की ताकत है। इसके पीछे का ये है पूरा का मैंने जो गीता पढ़ी ना भाई साहब, उसमें तो जो बीजेपी वाला है ना वो नहीं हिंदू दिखाई देता है। बीजेपी वाला हिंदू सनातनियों का हिंदू है भाई साहब। बीजेपी जो है ना उसको प्रोटेक्ट करती है। यही दर्द है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद और मंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर वाले मुद्दे पे हिंदू पक्ष का विरोध किया था आप लोगों ने। ये भी सच्चाई है। राहुल गांधी जी ध्यान से पढ़िए, आप नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में, भूल जाइए, है ना। जाकर के कोई काम धंधा ढूंढ लीजिए। खैर, एक कौन सा हिंदुत्व पढ़ लिए, इनको दिखाई नहीं दे रहा। राम मंदिर बन रहा है, अभी मोदी जी जाएंगे, उद्घाटन करेंगे उसका, फिर से शिलान्यास भी करने का सौभाग्य उनको मिला। कॉरिडोर बन गया काशी का, उज्जैन जाकर के राहुल गांधी को देखना चाहिए। सब बीजेपी के शासन में हो रहा है। और हिंदू भी थोड़ा मुखर होकर के अपनी आवाज उठाना शुरू किया है, तो वो बीजेपी के शासन में ही किया है। नहीं तो इस देश को किस तरफ कांग्रेस ले जाना चाहती थी वो सबको पता है। ऐसा नहीं है कि सब भोले हैं। अच्छा, ये जाते हैं लंदन में, कहते हैं राहुल गांधी केरोसिन छिड़क दिए गए, ये सब सारी बातें करते हैं। अब एक नई चीज ले आए, संघ और बीजेपी को टारगेट करते हो। नरेंद्र मोदी की जो आइडियोलॉजी है ना, अब ये गांधी की आइडियोलॉजी है, गोडसे की आइडियोलॉजी में देश फंसा हुआ है, उसमें लड़ रहा है। इस समय गोडसे की आइडियोलॉजी वाले शासन कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी किसी भी तरीके से कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को हटाओ, मतलब सब ह्यूमन राइट सब इधर उधर दाएं बाएं हो गया है, क्योंकि हम लोगों का लूटने का मौका। अब कांग्रेस पहली बार आजादी के बाद 10 साल हो जाएगा सत्ता से बाहर रहते हुए कांग्रेस को, प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को यही तो बर्दाश्त नहीं है। 10 साल हो गए हम लोग सत्ता में नहीं है। हम लोग तो इस देश को अपनी जागीर समझते थे, ऐसे कैसे सत्ता में नहीं है। कुछ करो, देश से मदद लो, विदेश से मदद लो, विरोधियों से मदद लो, किसी से मदद लो, हटाओ मोदी को, हटाओ। ये स्थिति है। और देश कह रहा है नहीं नहीं नहीं, हम लोग वोट देके बराबर मोदी को बनाए रखेंगे सत्ता में, है ना। अच्छा जी, अच्छा, BRI भारत जिसका प्रमुख आलोचक है, और इसी G20 में एक इसी तरीके का इनिशिएटिव भारत ने लिया है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और खाड़ी कंट्रियों के साथ मिलकर के। और राहुल गांधी BRI की तारीफ कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो है चाइना का, और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग मॉडल का, क्योंकि भाई चाइना से चंदा लेने के बाद इतना फर्ज बनता है तो कहना ही पड़ेगा ना भाई, चंदा रुक जाएगा। गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, क्या भरोसा किसी को लगे कि गलत कर रहा हूं। अच्छा, एक आपको खबर दिखाता हूं, ये है 25 अक्टूबर 2013 की, 25 अक्टूबर 2013, याद रखिएगा इस चीज को। आईएसआई पर बयान देकर बचकाने राहुल मुश्किल में फंसे, यह टाइटल थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी देश में, याद रखिएगा, मनमोहन सिंह की सरकार थी। और यह टाइटल है अमर उजाला का 25 अक्टूबर 2013 का। इन्होंने कहा कि मुझे खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया है कि मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए वहां आईएसआई के लोग उनसे संपर्क में हैं। सोचिएगा कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था ये। और अधिकार, ये राहुल गांधी का थे, कांग्रेस पार्टी के उस समय उपाध्यक्ष थे, तो किस हैसियत से किसी सिक्योरिटी वाले अधिकारी ने इनको ये बात बताई और किस हैसियत से इन्होंने पूछा, सबसे बड़ी बात ये थी।
क्योंकि तब तो अधिकारियों को भी लगता था ना, राहुल गांधी सोनिया गांधी है, मनमोहन सिंह तो बस केवल कागज पे साइन करने वाले, जो आए यही है, इनको बताओ, ये बड़ा आइडिया देंगे। और ये इतने महान कि आकर के मीडिया में बयान दे रहे हैं, इनको शर्म नहीं आई तब, है ना। तो ये जो बचकाने और इस तरीके के बयान, ये भाई साहब ये नया नहीं दे रहे हैं, ये बड़े पुराना दे रहे हैं। तब सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, विश्लेषक नहीं थे, खुल के बोलने वाले नहीं थे, क्योंकि लोग जेल में डाल देते, तो लोग बोलते नहीं थे। अब बोलने लगे हैं तो इनकी पोल खुलने लगी है, बस अंतर इतना ही आया है, और कोई अंतर नहीं आया है ना। बाकी चाइनीज पत्रकार तो वाहवाही कर ही रहे हैं। ये देखिए, अब उस समय अजीत डोभाल साहब किसी पद पे नहीं थे, आईबी से रिटायर थे। तो आईबी के पूर्व प्रमुख अजीत कुमार डोभाल ने कहा कि देश के संभावित पीएम को राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के समझदारी दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी भी उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। तब एक खुफिया एजेंसी के इतने बड़े अधिकारी, जिसको दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, और किस तरीके से पूरी दुनिया उस व्यक्ति की तारीफ करती है। आज जो एनएसए हैं भारत के, उन्होंने कहा था कि देश के संभावित पीएम को राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के समझदारी दिखानी चाहिए। आईएसआई एक विदेशी एजेंसी है जो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बढ़ा रही है। राहुल की प्रतिक्रिया ज्यादा सदी और निर्णायक होनी चाहिए। उन्हें खुफिया विभाग के अधिकारी को उस नौजवान के खुफिया विभाग के अधिकारियों को उस नौजवान के पास भेजना चाहिए जो आईएसआई के संपर्क में। वो नहीं काम कर रहे हैं, सरकार इनकी सत्ता इनका चला ये रहे हैं, खुफिया एजेंसी के अधिकारी बता दिए, तो उस खुफिया एजेंसी के अधिकारी को उस लड़के के पास भेजना चाहिए, उस लोगों के पास भेजना चाहिए जिसके संपर्क में, जो लोग आईएसआई के संपर्क में, वो नहीं कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। यही इनका कंसर्न है। लोग बोलते नहीं थे तब, सोशल मीडिया नहीं था, अखबार में छप गया, किसी कोने में थोड़ी सी खबर छप गई, बात हो गई। मैं इसे तलाश रहा था तो ये मिला, है ना। और इस तरीके के सार्वजनिक बयान भाई साहब देते रहे, इससे पता चलता है कि सत्ता तो अलग चीज है, इनको देश से प्यार ही नहीं है भाई साहब। और एक मजे की बात, आज इनके जो दादा हैं, सगे दादा राहुल गांधी के, फिरोज जहांगीर खान, उनका जन्म दिवस है संभवतः 8 सितंबर को उनका वो होता है, क्या बोलते हैं कि पुण्यतिथि होती है, और 12 सितंबर आज है, तो आज उनका वो है। तो देखते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, है ना, सोनिया गांधी क्या अपने ससुर को श्रद्धांजलि देती हैं? क्या वरुण गांधी या और गांधी परिवार जितने भी लोग हैं, क्या उनको श्रद्धांजलि देते हैं? यह भी देखने वाली बात है। या फिर वही 2-4 कांग्रेसी जाएंगे, फूलमाला चढ़ाएंगे और चले आएंगे। होप एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जो लोग नए होंगे चैनल पे। एनालिसिस मेरा पसंद आता है, आप इस चैनल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे पेटीएम का नंबर भी दिया हुआ है, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।